हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। नाउ आज का वीडियो भी स्पेशली टीचर्स के लिए है जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जूम ऐप में। नाउ जूम ऐप में बहुत से टीचर्स ने मुझे ये भी लिख करके बताया है कि स्टूडेंट्स कभी कभी कुछ लिख देते हैं, कुछ बदमाशी कर देते हैं, और भी किसी भी तरीके की डिसिप्लिन मेंटेन करना हो या साथ ही साथ सिक्योरिटी भी रखनी हो, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा जो भी जूम में बदमाशियाँ हो रही थी या कोई भी अचानक से एंटर कर देता है, ये सारी चीज़ें मैक्सिमम स्कूल्स वाले में ही हो रही थी। जब भी स्कूल की कोई मीटिंग या क्लासेस चल रही है तभी होती है। सो इसको कैसे रखा जा सकता है, मतलब सिक्योर कैसे किया जा सकता है आपकी मीटिंग को, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ एक नॉटी बदमाशियां तो नहीं बोलेंगे, जो भी हो, जो नॉटी बच्चे हैं उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे क्लास में डिसिप्लिन ला सकते हो, चलिए मैं उसके बारे में बताती हूँ। सब जूम में देखिए सिक्योरिटी के कुछ एक जो क्वेश्चंस आते हैं, आप कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब मीटिंग के लिए किसी को कॉल करते हैं तो आप समझ लीजिए शेड्यूल कर रहे हैं मीटिंग का, तो आपने यहाँ पे कुछ भी अपना जो भी सब्जेक्ट है उसको लिखा कि आप फिजिक्स की क्लास लेने वाले हैं, डेट लिखा है, फ्रॉम जो भी है अभी मैं चेंज नहीं कर रही, बट आप जितने से जितने बजे तक ले रहे हैं वो सब ठीक है। सो अब मेन चीज़ है यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी। तो ये आप जैसा है उसी तरीके से रहने दीजिए, मतलब इसको ऑन मत कीजिए, इसको ऑफ ही रहने दीजिए, पर्सनल मीटिंग आईडी मत करिए। और मीटिंग पासवर्ड जो है जो भी है उसको आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, तो बेटर है कुछ भी एक लेटर इसका चेंज कर दीजिएगा, हमें हर बार नया पासवर्ड हो। ओके, उसके अलावा यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो आपने जब डन दबाया, डन दबा करके आप इसको इनवाइटीज को कैसे भी इनवाइट कर सकते हैं। जनरली मैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके और फिर व्हाट्सएप में शेयर कर लेती हूँ, बट वो आपके ऊपर है, आप जैसे भी करें। तो एक तो ये है, इससे आपकी जो मीटिंग आईडी है हर बार चेंज होती रहती है, पासवर्ड भी चेंज होता रहता है, ठीक है। अभी दूसरी चीज़ है, जब मीटिंग स्टार्ट हो गई तो समझ लीजिए ये मैंने स्टार्ट किया मीटिंग। नाउ कनेक्टिंग हो रहा है, ये एक बार कनेक्शन हो जाए उसके बाद मैं आगे का बताती हूँ। तो ये कनेक्शन हो गया। अभी आप जैसे ही सारे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं, ओके, तो समझ लीजिए आपके सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके। ज्वाइन करने के बाद आपके पास यहाँ जो नीचे मोर ऑप्शन लगा हुआ है, तो आप इस मोर ऑप्शन को दबाएंगे। दबाएंगे तो यहाँ पे मीटिंग सेटिंग्स आ रहा है, मीटिंग सेटिंग्स दबाइए, और मीटिंग जब ऑन हो रही है उसी टाइम आप ये सब कर सकते हैं। तो मीटिंग सेटिंग में अब आप सबसे पहली चीज, सारे पार्टिसिपेंट्स के आने के बाद में आप लॉक मीटिंग कर दीजिए। लॉक मीटिंग का मतलब है अभी अभी इस क्लास से कोई अगर बाहर जाता है तो वापस एंटर नहीं कर पाएगा, और जो बाहर के लोग हैं वो भी एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये अच्छा रहता है, बट मैं कभी कभी इसको अनलॉक करके रखती हूँ जब कनेक्शन की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो बच्चे बाई चांस कनेक्शन के कारण बाहर निकल जाते हैं, फिर वो एंटर नहीं कर पाते, फिर उनका अलग से मैसेज या फ़ोन आता है कि अनलॉक करिए, तो वैसे भी कर सकते हैं आप बार-बार अनलॉक, और या फिर इसको बट बेटर होता है, मैं तो लॉक करके ही रखती हूँ, बिकॉज़ थोड़ी बहुत सिक्योरिटी के लिए अब सैक्रिफाइस करना ठीक है। उसके बाद में नीचे आते हैं, नाउ सी अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू शेयर स्क्रीन, तो ये मैं ऑफ करके रखी हूँ। आप ऑन करेंगे तो उन लोग अपनी, अगर आपको ज़रूरत नहीं है उनसे कुछ स्क्रीन ऐसा कुछ उन लोगों से, जनरली आपको स्टूडेंट्स अगर चाहिए कुछ कि अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे कुछ दिखाओ, तभी इसको रखिए ऑन, अदरवाइज इसको ऑफ ही रहने दीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स की थोड़ी सी मस्ती या ध्यान इधर-उधर नहीं जाए, उसके लिए अलर्टनेस के लिए चैट विथ होस्ट ओनली रहने दीजिए। नहीं तो यहाँ पे बहुत कुछ है, चैट विथ एवरीवन पब्लिकली, तो ये सब नहीं तो स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात करने लग जाएंगे। इसलिए होस्ट के साथ, यानी सिर्फ आपके साथ कुछ पूछना हो, आपके साथ चैट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है रीनेम देमसेल्व्स, इसको हमेशा ऑफ रखिए। नहीं तो बच्चे पढ़ते-पढ़ते सडनली अपना नाम बीच-बीच में चेंज करने लग जाते हैं। आपको भी प्रॉब्लम होगी, कौन-सा स्टूडेंट जॉइन किया है, सडनली उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो इसको रीनेम रखिए। अनम्यूट देमसेल्व्स, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये ऑप्शन ऑन रखते हैं तो उनको कभी भी कुछ क्वेरी होती है तो उन लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है? तो मैं तो इसको ऑन ही रखती हूँ, पर आपको अगर चाहिए कि क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, सामने वाले मतलब कोई भी स्टूडेंट कुछ ना बोले, तो फिर इसको अनम्यूट देमसेल्फ मत रखिए, इसको फिर ऑफ कर दीजिए। तो वो आप एक बार उनको म्यूट कर दोगे, तो वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो अभी फिर उनको अगर करना होगा अनम्यूट, कोई बहुत ही बड़ी कोई ऐसा क्वेरी होगा तो वो चैट पे लिखेंगे कि मुझे अनम्यूट कर दो, तभी करिएगा। डिपेंड करता है, मैं इसको ऑन रखती हूँ।
उसके बाद नेक्स्ट है कि प्ले जॉइन एंड लीव साउंड, इसको ऑन रखिए। तो कोई भी सडनली जॉइन हो रहा है या लीव कर रहा है तो ये घंटी जैसी बजेगी, तो आपको पता चल जाएगा कोई ना कोई बाहर निकला है। अब वो किस कारण से निकला है, जानबूझ के निकल गया या कोई कनेक्शन प्रॉब्लम है, जो भी है, बट वो पता चल जाएगा जॉइन एंड लीव का। उसके बाद में नेक्स्ट है कि म्यूट अपॉन एंट्री, इसको आप ऑन भी रख सकते हैं, तो एंट्री के टाइम में म्यूट रहे, या फिर पर मैं ऑफ रखती हूँ इसको कि म्यूट क्यों रखना, एंट्री के टाइम में भी एक नोटिफिकेशन आना चाहिए, एक आवाज आनी चाहिए। ओके, एंड देन ये शो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स, उनको भी शो करे, एंड नेम शो करे व्हेन पार्टिसिपेंट ज्वाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के लिए कि सडनली कोई भी ज्वाइन कर रहा है, आप उसके नाम को ही नहीं पहचानते, वो आपकी स्टूडेंट्स लिस्ट में नहीं है, तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप उसको एडमिट ही नहीं करो। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और देखिए वेटिंग रूम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटिंग रूम हमेशा ऑन रखिए, जिससे कि अगर कोई एंटर करता है तो जब तक आप एडमिट नहीं करते वो एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बहुत से जन जो सडनली ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं इधर-उधर से, अचानक से मीटिंग का कोई आईडी मिल जाता है उनको, तो वो वेटिंग रूम में ही रहेंगे जब तक कि आप उसको एंटर नहीं करवाते। तो ये सारी मीटिंग की सेटिंग हुई, उसके बाद आपने इसको क्लोज़ किया, आपकी मीटिंग स्टार्ट हो गई। ओके, अब कुछ एक और चीज़ें जो जनरली बच्चे बदमाशी करते हैं तो क्या होता है, तो उसका मैं बता रही हूँ कि जैसे आपने कुछ शेयर किया, अब मैं जैसे कुछ शेयर कर रही हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ, समझ लो मैं कुछ चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो मैंने कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया, कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। सो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग है। अब मैं इसको पढ़ा रही हूँ, कोई भी एक पर्टिकुलर पेज पढ़ा रही हूँ। सो अब जनरली मैं समझाते टाइम में ओके हाइलाइटर में करके और कोई भी चीज़ यहाँ पे कुछ भी चीज़ें ऐसे बताती रहती हूँ। ओके, बट इसमें क्या होता है, बहुत बार स्टूडेंट्स भी बीच-बीच में कुछ-कुछ करने लग जाते हैं। तो इसको शेयर करते टाइम आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको मैं एक बार ऑफ करती हूँ। जब आपने ये शेयर कर लिया, ठीक है? जब आपने स्क्रीन पे कोई चीज़ शेयर कर ली, उसके बाद में आप वापस से मोर का बटन दबाइए, ठीक है? ये बाद में होगा, फिर मीटिंग सेटिंग वापस से आइए, तो आपको कुछ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेंगे जो उस टाइम में नहीं थे। जैसे यहाँ पे देखिए कंटेंट शेयर एक अलग से आ गया, पहले नहीं था। इसमें कंटेंट शेयर में लिखा है एनोटेट, तो एनोटेट को ऑफ रखिए। एनोटेट का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा जो जॉइनर्स है वो कुछ भी स्क्रीन पे कुछ-कुछ लिख सकते हैं, ठीक है? सो वो बहुत इरिटेटिंग होता है और ये एक डिसिप्लिन भी नहीं हुआ, डिसिप्लिन वे नहीं हुआ बच्चे का इस तरीके से करना। कभी-कभी भूल से भी हो जाता है बच्चों के हाथ से, तो एनोटेट को ऑफ रखिए। और या फिर अगर आपका ये ऑन है, तो शो नेम ऑफ एनोटेटर्स रखिए, जिससे आपको पता चल जाए कि ये जो हरकत की है किसने की है, ठीक है? तो बेटर है क्यों डाँटना, इन दोनों को ही ऑफ रखिए, तो एनोटेट ही नहीं करेंगे तो डाँट भी नहीं पड़ेगी बच्चों को, ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और उसके अलावा तो और कुछ नहीं है, बस मेन पार्ट यही है जिसमें कि आप आराम से पढ़ा सकते हैं। जब भी कुछ शेयर करो तो आपको कोई तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिली है, कुछ भी आपके लिए वैल्यूबल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद।